फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज की आराधना को आपके अनुग्रह में छिपाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए ताकि इस आराधना के द्वारा आपके नाम को महिमा और सभी लोगों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम एक गीत गाएंगे और ये आपको मिलेगा भजन संहिता और उसका 15वां अध्याय। भजन संहिता 15वां अध्याय और उसमें ये जो पूरा भजन लिखा हुआ है हम उसे गाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ गाना चाहते हैं तो निकाल लीजिए अपनी हिंदी की बाइबल और उसमें भजन संहिता 15। हाँ, और आपको बता दें, कल जो मैंने गीत गाया था, मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा गाएंगे, पर पता नहीं क्यों 3 वर्सेस का गाना था और दूसरी वर्स हम नहीं गा पाए, तो गाना इनकम्प्लीट था। अगर समय रहा तो हम उसको दोबारा गा देंगे ताकि आप अकेले में उसकी तीनों वर्सेस गाएं जो हमने भजन संहिता 134 गाया था। तो आइए अभी हम चलते हैं, भजन संहिता 15 खोलेंगे और उसको गीत के द्वारा प्रभु की महिमा में गाएंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस में पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस में पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। जो अपनी जीत से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। जो अपनी जीत से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस में पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस में पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस में पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म
पे नहीं देता, और निर्दोष की हानि जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। वो गीत जो भजन संहिता 134 मैंने गाया था, उस पर सेकेंड वर्स में नहीं गा पाया था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से उस गाने को गा देता हूँ ताकि आप उस गाने को मेरे साथ मिल करके गा सकते हैं। तो आइए इस गीत को सुनेंगे, और आप चाहे तो फिर से निकाल सकते हैं भजन संहिता और उसका 134 और उसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्स गाएंगे। मैं इसलिए गा रहा हूँ ताकि आपको वो सेकेंड वर्स भी आ जाए। आइए इस गीत को सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यहोवा के सब सेवकों सुनो, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। सेकंड वर्स, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सैयोन से तुझे, वो सैयोन से तुझे आशीष देवेगा, आशीष देवेगा, आशीष देवेगा, आशीष देवेगा। यहोवा के सब सेवकों सुनो, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र
यहोवा को धन्य कहो। प्रभु के बच्चों, मैंने जो पहले गीत गाया वो भजन संहिता 15वां अध्याय था, और उसमें जो एक भेद छिपा है मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। हमने आराधना स्तुति पे तो पिछली बार बोला, पर आज मैं आपको बताना मांगता हूँ भजन संहिता 15 अध्याय और जो पहले पद से लेकर के और उसके आखिरी 5वें पद तक, ऐसे 5 ही पद है जो लिखा है, उसके पीछे भेद छिपा है। नंबर 1, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस पाएगा। एक सवाल है, हे प्रभु तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे शेल्टर प्लेस में कौन रहेगा। और फिर उसके बाद में दूसरा सवाल है, कौन तेरे पर्वत पर बसने पाएगा। जवाब भी है, और वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। आज खराई से चलेंगे और धर्म के काम करेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर सत्य है और वो सच के साथ झूठ को नहीं मिलाता। वो चाहता है मैं और आप भी सच्चे हृदय से सच बोलने वाले इंसान बन जाए, धर्म पे चलने वाले इंसान बन जाए, खराई पे चलने वाले इंसान बन जाए, तो आप उसके पर्वत पर भी चढ़ने पाएंगे और उसके शेल्टर प्लेस के अंदर में रहने पाएंगे। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ऐसी उपस्थिति है जहाँ प्रभु, परम पवित्र प्रभु उपस्थित रहते हैं और वो चाहते उनके लोग भी पवित्र बन जाएं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ना तो जीभ से निंदा करे, ना अपने दोस्त की बुराई करे, ना पड़ोसी की निंदा करे। हम कई बार अकेले में बैठ जाते, आओ बुराई बुराई खेले। मत खेलो ये खेल, बुरा है, गंदा है, खराब है। ना तो मित्र की निंदा करे, ना पड़ोसी की बुराई करे। आप बुरा ना करें, पर आप उनके लिए अच्छी बातें बोलना शुरू करें। जब आप अच्छी बातें बोलेंगे तो सब अच्छा होता जाएगा, क्योंकि आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है। आप जैसा बोलेंगे प्रभु वैसा ही आपके लिए कर देगा। अगर आप लोगों को बुरा बोलेंगे तो लोग बुरे बनेंगे, पर आप लोगों को बुरा बोलने के लिए पैदा नहीं हुए, आप लोगों को अच्छा बोलने के लिए, भला बोलने के लिए, आशीष देने के लिए पैदा हुए। तो आप इन 3 बातों से बचे रहें, और वो ये जीभ से निंदा ना करें, और 2 बातों से, और अपने मित्र की बुराई ना करें, और हाँ तीसरी, पड़ोसी की निंदा भी ना करें। आगे लिखा हुआ है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डर भय का आदर करता है वो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। आप किसी को अपनी दृष्टि में बुरा ना समझे। आप परमेश्वर से जो वायदा करें आप उससे पीछे ना हटे। कई बार हम बड़े बड़े वायदे करते, बोलते प्रभु हम तेरे भवन में बराबर आएंगे, रोज हर संडे आएंगे, हर संडे आएंगे, लेकिन थोड़े दिन में भूल जाते। प्रभु हम खूब प्रार्थना करेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, ना प्रार्थना होती ना उपवास। प्रभु हम बाइबल अध्ययन करेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे। अरे कितना बाइबल अध्ययन करें, करते करते थक गए। प्रभु के बच्चों, हम बोलते प्रभु, यहाँ पर लिखा हुआ है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो आपने वायदा कर लिया प्रभु के साथ उसको बांध के चले। तेरी सेवा करूंगा तो फिर करूंगा, तेरे भवन आऊंगा तो आऊंगा, प्रार्थना करूंगा तो करूंगा, धार्मिकता का जीवन जीऊंगा तो जीऊंगा, बुरे काम छोड़ दिए अब उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, तो फिर वैसा ही हमें और आपको करना है। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता ना और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ना तो किसी की हानि करने के लिए आप किसी को घूस दे। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग, मैं की निगाह में वो पाप है। और फिर लिखा हुआ है उसी में कि अपने रुपये को भी ब्याज पर मत चलाइए। आज कितने भाई लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन भी अपना रुपया ब्याज पे चलाते हैं। बंद कर दीजिए ब्याज पे चलाना और ब्याज पे लेना, ये दोनों पाप है। आशीष नहीं आएगी। आप किसी को दे तो देंगे, पर जब वो आपको रो रो के आंखों में आंसू लेके उदासी के साथ आपका रिटर्न करेगा ना ब्याज, और मुकदल वैसे ही चढ़ा रहेगा, तो सोचिए उसकी किसको लगेगी। किसी की आप बद्दुआ मत लीजिए, किसी की मत लीजिए। किसी को आप देना मांगते हैं आप यूं ही दे दो। लिखा हुआ है किसी को तू देना मांगता है, उसकी मदद करना मांगता है, दे दे, वापस पाने की इच्छा मत कर। अब वो उसके ऊपर है कि वो आपको दे देगा, लेकिन
अपने पैसे को ब्याज पे चढ़ाने का मतलब आप किसी की मदद तो कर रहे हैं, पर उसके बदले में आप अपनी मदद कर रहे हैं। जितना दे रहे हैं ब्याज के साथ उससे उससे दुगना वापस ले रहे हैं। परमेश्वर की इन बातों पे आशीष नहीं आती। और वचन में आखिर पद लिखा हुआ है, जो कोई ऐसी चाल चलता वो कभी ना डगमगाएगा। ये जो शिक्षाएं 5 पदों में दी है, अगर आप उसके अनुसार चल रहे हैं तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं। बाइबल में लिखा है, खुदा उसमें है, उसे जुम्बिश नहीं होगी। प्रभु उसमें है, वो कभी डगमगाने का नहीं। आप भी डगमगाएंगे नहीं, स्थिर रहेंगे और प्रभु के साथ सीधी चाल चलेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वचन को यहीं पर समाप्त करता हूँ और चाहता हूँ ज़रूर से इन भजनों को पढ़ा करें जिसमें बड़े भेद छिपे हैं। आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप आशीषित होंगे और आपके जीवन से, मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते प्रभु। हमने पिछली बार आराधना स्तुति के द्वारा सीखा कि किस प्रकार से हमारे बंधन टूटते हैं, और आज हमने भजन संहिता 15 को गाया भी और उसके बारे में लोगों को बताया भी कि प्रभु हम इन जब 5 पदों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी फिसलेंगे नहीं, हम कभी भटकेंगे नहीं, पर आपके अनुग्रह में सीधी चाल चलेंगे और अपने जीवन से आपकी महिमा कर पाएंगे। हर एक जन को जिन्होंने इस वचन को सुना है, हर छोटे बड़ों को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछली बार का जो भजन जो मैंने आज गाया और आज का भजन जो मैंने गाया, इसके द्वारा आपको नई धुन मिली होगी। गा सकते हैं बाइबल खोल करके, और साथ साथ में इसके भेदों को जो मैंने कम शब्दों में बताने की कोशिश करी है, मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिली होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल फिर आपसे मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।